इस वीडियो में हम प्रोनाउन के पार्ट थर्ड की चर्चा करेंगे। पार्ट थर्ड में कुछ प्रयोग देखेंगे। ईच के साथ यदि पुरुषवाचक नाउन रहने पर हिज तथा स्त्रीवाचक नाउन रहने पर हर का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स हैज पेड हर फीस। गर्ल्स है तो क्या किए, हर ईच के साथ कर रहे हैं। ईच ऑफ द बॉयज वाज डूइंग, बॉयज ग्रुप है तो क्या आएगा, हिज वर्क। ईच के साथ मेल और फीमेल ग्रुप्स यदि दोनों आ जाए, मेल ग्रुप भी और फीमेल ग्रुप भी, तब अलग अलग करेंगे। हिज एंड हर का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अपना के अर्थ में किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज डूइंग हिज एंड हर वर्क। ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है तो इज डूइंग हिज एंड हर वर्क। एंड हर वर्क। अगला प्रयोग देखेंगे। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ प्लस डी प्लस नाउन प्लुरल होगा, लेकिन मेल ग्रुप का बोध करावे तब उसके लिए हिज का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, और फीमेल ग्रुप का बोध कराए तब हर का प्रयोग जो है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होगा। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज पेड हिज फीस। टू बॉयज है तो हिज आ गया। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज डूइंग, गर्ल्स ग्रुप है तो हर वर्क आ गया। यहां पर आपका पर्सनल प्रोनाउन जो था पहला वो समाप्त हुआ। दूसरा भेद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वह प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को अलग अलग करके बोध करावे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आपका आ गया ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन। ये जो है सो आपका एक नन, इसका प्रयोग जो है सो हम देखेंगे। इसमें नन का प्रयोग लाए हैं, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए जहां पर नन का प्रयोग जो है सो हम लाए हैं। पहला ईच का प्रयोग। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रत्येक या हरेक के अर्थ में किया जाता है। दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए, संख्या दो या दो से अधिक रह सकता है व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज हैज ए पेयर ऑफ शूज। टू बॉयज में से प्रत्येक के लिए लाया। ईच ऑफ द 10 बुक्स इज न्यू, मतलब प्रत्येक 10 किताब जो है सो नई है। दीज बुक्स कॉस्ट 100 रुपीज ईच, यहां भी ला सकते हैं। इन किताबों की जो कीमत पड़ती है वो 100 रुपये प्रत्येक, प्रत्येक जो किताब जो है वो 100 रुपये की पड़ती है। अब अगला प्रयोग देखें। ये इच का प्रयोग हुआ। अब देखिए नोट में इच का प्रयोग
एडजेक्टिव के रूप में जब किया जाता है तब इसके साथ कोई नाउन अवश्य आएगा। जैसे ईच बॉय इज रेडी टू डू दिस वर्क। अब देखिए ईच के साथ यहाँ पर नाउन आया, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इस स्थिति में ईच जो है यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 5 बुक्स ऑफ ग्रामर। मेरे पास ग्रामर की 5 किताबें हैं। ईच बुक इज न्यू, तो यहां पर देखिए इसके साथ नाउन आ गया, तो यहां पर ईच जो है सो किस रूप में आ गया, एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन यदि यहां पर लिखें ईच इज न्यू, अगर इस सेंटेंस में ईच इज न्यू तो यहां पर ईच के बाद वर्ब आ गया, तो जब वर्ब आएगा तो यहां पर ईच जो है सो प्रोनाउन के रूप में ही काम करेगा। ठीक है। अगर ईच के साथ अगला एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज, यदि बीच ईच के साथ ऑफ दी लग करके नाउन आता है, ईच के बाद ऑफ दी लग करके नाउन आता है, तो यहां पर ईच आपका प्रोनाउन के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज इज लर्निंग इंग्लिश। ईच ऑफ द बॉयज इज लर्निंग इंग्लिश। आपने ईच का प्रयोग देखा। अब कहेंगे देयर वेयर 10 स्टूडेंट्स, they each are reading। या इसको दे ईच जे किए, या दे ईच, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ईच ऑफ देम। जब ईच शुरू में आ जाएगा तब वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, इज रीडिंग। अब यहां पर देखिए ईच का प्रयोग, दे ईच तो ईच ऑफ देम, वी ईच तो ईच ऑफ अस, यू ईच ईच ऑफ यू, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों प्रयोग में यहां पर जो ईच जो आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद भी ईच, या ईच के बाद ऑफ लग करके आ रहा है, तो यह दोनों जो प्रयोग है यह प्रोनाउन के ही रूप में है। ठीक है। अब अगला प्रयोग देखते हैं,
अगला प्रयोग है नोट में आइदर। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, दो में से कोई एक के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज इज रेडी टू गो देयर। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज का मतलब क्या हुआ? दोनों लड़कों में से कोई एक। आइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दोनों लड़कों में से कोई एक। इसके साथ जब आइदर वाक्य में शुरू में आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यहां पर ध्यान रखना है। इसका और प्रयोग देखिए, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आइदर ऑफ देम का मतलब क्या हुआ? उन दोनों में से, उन दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ यू मतलब तुम दोनों में से कोई एक। हैज टेकन माई पेन। तो यहां पर इसको ध्यान रखना है कि दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए ही होता है। अब जैसे कह सकते हैं, ये प्रयोग समझ में आया, आइदर ऑफ देम उन दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ अस हम दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ यू तुम दोनों में से कोई एक ने मेरी कलम चुराई है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू पेन्स, मेरे पास दो कलम है। आइदर इज रेड, आइदर इज रेड मतलब यहां पर क्या हो गया? दोनों में से कोई एक लाल है, दोनों में से कोई एक लाल है। तो आइदर के साथ जब वर्ब आया प्रयोग में, डायरेक्ट वर्ब भी ला सकते हैं, लेकिन उसके पहले रिफरेंस दिए हुए रहेगा, इस वाक्य के लिए पहले बताया हुआ रहेगा। अब है आइदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में। आइदर का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तब इसके साथ कोई नाउन अवश्य आएगा, कोई नाउन अवश्य आएगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आई हैव टू फ्रेंड्स, आई हैव टू फ्रेंड्स। आइदर फ्रेंड देखिए नाउन आ गया। तो यहां पर आइदर का उच्चारण ईदर भी कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में आ गया क्योंकि इसके साथ कोई नाउन आया है। आइदर फ्रेंड इज कमिंग,
कमिंग टू मी, मतलब उन दोनों मित्रों में से कोई एक जो है सो मेरे पास आ रहा है। तो आइदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी हुआ है और प्रोनाउन के रूप में तो हो ही रहा है। ये प्रयोग था आपका आइदर का, या इसको ईदर भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रयोग है नाइदर का। नाइदर का प्रयोग देखें। नाइदर का प्रयोग, नाइदर का प्रयोग दो में से, संख्या दो ही रहेगा, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं के अर्थ में व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। किया जाता है, इसमें संख्या आपका दो ही रहेगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में, आई हैव टू फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें पहला प्रयोग नाइदर इज ए डॉक्टर, मतलब दोनों में से कोई जो है सो डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर नाइदर के बाद वर्ब आया है, तो यह प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। नाइदर ऑफ देम, ऑफ लग करके आया, नाइदर के बाद ऑफ लग गया, तो इसका मतलब हो गया कि यह भी प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। नाइदर ऑफ देम इज कमिंग, मतलब उन दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। नाइदर ऑफ यू मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई नहीं। इस प्रयोग में आप ध्यान देंगे कि ऐसा प्रयोग इस तरह से प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। यहां थ्री बॉयज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइदर का प्रयोग दो में से ही कोई एक होना चाहिए। तो क्या हुआ, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। अगर लिखते हैं कि नाइदर बॉय, ऑफ लग गया है तो प्रोनाउन के रूप में आ गया है। नाइदर बॉय, नाइदर के साथ नाउन सिंगुलर होता है, अब वर्ब भी सिंगुलर होता है, लेकिन नाइदर के बाद जब डायरेक्ट नाउन आ गया तो यह एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। नाइदर बॉय इज प्लेइंग, दोनों में से कोई लड़का नहीं खेल रहा है। तो इसका मतलब कि नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। नाइदर का मतलब क्या हुआ, दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, मतलब दोनों किताबों में से कोई नहीं। इज माइन, मेरी है, मतलब इन दोनों किताबों में से कोई किताब मेरी नहीं है। तो यह आपका प्रयोग हुआ किसका, नाइदर का। अब अगला प्रयोग देखें,
एनी वन का प्रयोग 3 या 3 से अधिक में से कोई एक, 3 या 3 से अधिक में से कोई एक के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। 2 में से कोई एक था तो आइदर, लेकिन संख्या 3 या 3 से अधिक हो गया तो उसमें से एक के लिए हम एनी वन। जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए लिखा हुआ आई हैव 5 फ्रेंड्स, 3 या 3 से अधिक संख्या रखेंगे इसमें। अब एग्जाम्पल लेंगे, एनी वन इज कमिंग टू मी, कोई एक मेरे पास आ रहा है। एनी वन के बाद वर्ब आया। अब कहेगा कि एनी वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक। एनी वन ऑफ अस, हम लोगों में से कोई एक। संख्या कितना? 3 या 3 से अधिक। एनी वन ऑफ यू, तुम लोगों में से कोई एक। हैज टेकन माई वॉच, मतलब तुम लोगों में से किसी एक ने, तुम लोगों में से किसी एक ने, तो एनी वन ऑफ यू, हम लोगों में से किसी एक ने। एनी वन ऑफ अस, उन लोगों में से कोई एक ने। एनी वन ऑफ देम, वर्ब सिंगुलर ही होगा, याद रखना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब डायरेक्ट भी ला सकते हैं, एनी वन ऑफ द 5 बॉयज इज वर्ब सिंगुलर लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि एनी वन जो है शुद्ध रूप से इसका प्रयोग जो है सो प्रोनाउन के रूप में ही होता है, एडजेक्टिव के रूप में नहीं होता है। इसके साथ कोई नाउन डायरेक्ट नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं एनी वन बॉय इज रीडिंग, ये गलत प्रयोग होगा क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट नाउन जो है सो कभी नहीं आएगा, यह एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं करता है, इसलिए एनी वन के साथ डायरेक्ट नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो समझ में आया एनी वन का प्रयोग। अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतिम प्रयोग जो है वह आ रहा है किसका? नन का। ये जो नन आया इसका प्रयोग तीन या तीन से अधिक, 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं, तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखें। अब मान लीजिए कि यहां पर 5 बुक है,
क्योंकि इसके लिए संख्या कितना होना चाहिए, 3 या 3 से अधिक। यहां आपका 5 बुक्स है। अब इसको लेकर के हम नन का प्रयोग करते हैं। नन इज माइन। इसका मतलब हुआ कि इन किताबों में से कोई नहीं मेरी है। तो नन के साथ डायरेक्ट वर्ब भी आ सकता है। अब वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। दूसरा प्रयोग, नन ऑफ द 5 बुक्स इज माइन। अब नन के बाद ऑफ दी लग कर करके भी आपका नाउन आएगा। तो नन ऑफ द बुक्स, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। नन ऑफ देम, अब मान ली कि व्यक्ति के लिए ला रहे हैं, तो नन ऑफ देम, नन ऑफ यू, नन ऑफ अस। इसका मतलब हो गया कि नन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई नहीं। संख्या कितना, 3 या 3 से अधिक। अब दो क्या कहते हैं, संख्या 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं। अब 2 में से कोई नहीं किसको बताए थे, नाइदर का। 2 में से कोई नहीं, नाइदर। लेकिन 3 या 3 से अधिक संख्या रहने पर कोई नहीं के लिए नन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो नन ऑफ देम इज लर्निंग इंग्लिश। उन लोगों में से कोई नहीं, नन ऑफ देम। तुम लोगों में से कोई नहीं, नन ऑफ यू। हम लोगों में से कोई नहीं, नन ऑफ अस। इज, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। इसके नन का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग। नाइदर संख्या 2 में से कोई नहीं, व्यक्ति या वस्तु। नन का प्रयोग संख्या 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं, तब नन का प्रयोग हम करते हैं। अब जैसे लिखिए, देखिए, नोबडी या नो वन का प्रयोग 3 या 3 से अधिक में से नोबडी का प्रयोग, नोबडी या नो वन का प्रयोग 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में सिर्फ व्यक्ति के लिए किया जाता है। सिर्फ व्यक्ति के लिए ही, सिर्फ व्यक्ति के लिए ही किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, नन का प्रयोग क्या था, नन का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए था। लेकिन नो वन या नोबडी का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 5 फ्रेंड्स। अब इस स्टेटमेंट को लेकर के देखिए, कहेंगे कि कोई नहीं अंग्रेजी सीखता है। मेरे 5 मित्र हैं, कोई नहीं अंग्रेजी सीखता है। तो यहां पर कोई नहीं सिर्फ व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नोबडी या नो वन। चूंकि व्यक्ति के लिए भी नन का प्रयोग होता है, इसलिए नन भी लिख सकते हैं।
किस अर्थ में? कोई नहीं के अर्थ में। लर्न होगा या लर्न्स। जब भी नोबडी, नो वन, नन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, किस रूप में आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो वर्ब हमेशा जो है सो सिंगुलर ही होगा। लर्न्स इंग्लिश। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि नन का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है, लेकिन नो वन या नोबडी का प्रयोग 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में सिर्फ व्यक्ति के लिए किया जाता है, वस्तु के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, दूसरा भेद जो था, यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।